चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान दूसरे दिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले। दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के कोवलम स्थित ताज फिशरमैन कोव रिजॉर्ट में 1-to-1 मीटिंग की। इसके बाद मोदी और जिनपिंग के बीच प्रतिनिधि स्तर पर चर्चा हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं इस बैठक में दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक सुधार के बारे में सार्थक विचार विमर्श किया। समीपवर्ती मामल्लापुरम में मोदी और जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक के बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना भारत दौरा संपन्न कर शनिवार को एयर चाइना के एक विमान से नेपाल रवाना हो गए। शी प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए करीब 24 घंटे के भारत दौरे पर आए थे। भारत आने के लिए चीनी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में चेन्नई कनेक्ट से नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग ने एक प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। मोदी ने जिनपिंग को उनकी तस्वीर उकेरी हुई शॉल भी भेंट की। मोदी पिछले साल अप्रैल में पहली अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के वुहान गए थे। दोनों नेता बैंकॉक में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने जा रहे आसियान समिट में भी मिलेंगे। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच करीब 6 घंटे तक बात हुई। चीन व्यापार घाटा कम करने के लिए कड़े कदम उठाने वाला है। वह कारोबारी रिश्ते कायम करने के लिए गंभीर है। जिनपिंग और मोदी के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी साझेदारी और मार्केट में नौकरियां पैदा करने पर बात हुई। जिनपिंग ने रक्षा क्षेत्र में संबंध बढ़ाने पर भी बात की। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास बढ़ेगा। रक्षा मंत्री जल्द ही चीन का दौरा करेंगे, इसका ऐलान किया जाएगा। अगले साल चीन भारत के बीच रिश्तों के 70 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर हम 70 तरह के कार्यक्रम करने पर विचार कर रहे हैं। हर हफ्ते भारत या चीन में इससे जुड़ा एक कार्यक्रम किया जाएगा। गोखले ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि दोनों नेताओं के बीच कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। सरकार पहले ही कह चुकी है कि यह हमारा आंतरिक मामला है। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरों का सामना करने पर बात हुई। चीन और भारत जैसे बड़े देशों में कट्टरपंथ बढ़ना चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के बीच संबंध बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। फुजियान में हाल ही में तमिल कलाकृतियां खोजी गई थी। इसके अलावा एक मंदिर भी खोजा गया। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत और चीन के बीच रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए इससे अहम माना, जैसे बौद्ध धर्म चीन और उत्तर भारत के लिए संबंधों की अहम वजह रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि जिनपिंग ने अनौपचारिक बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चीन आने का न्योता दिया है। इसका समय बाद में तय किया जाएगा। मोदी ने न्योता स्वीकार किया है। दोनों नेताओं ने कूटनीतिक संचार बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और सेवाओं पर चर्चा के लिए नया मैकेनिज्म तैयार करने पर बात हुई। चीन और भारत के बीच पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि सीधे तौर पर दोनों देश के नागरिकों को फायदा पहुंचाया जा सके। प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के दौरान मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक शहर चेन्नई हमारे और चीन के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का साक्षी है। बीते 2000 साल में चीन और भारत मुख्य शक्तियां रही हैं। पिछले साल वुहान में इनफॉर्मल समिट में संतुलन और फ्रेश मोमेंटम आया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक आदान प्रदान भी बढ़ा है। हम एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेंसिटिव रहेंगे। हमारे संबंध विश्व में स्थिरता के कारण रहेंगे। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। चेन्नई समिट में हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विनिमय हुआ। चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का नया दौर शुरू होगा। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी किनारे स्थित महाबलीपुरम शहर चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर है। पुरातत्वविद एस राजावेलु के मुताबिक इसकी स्थापना धार्मिक उद्देश्यों से 7वीं सदी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने कराई थी। नरसिंह ने मामल की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ शोध के दौरान चीन, फारस और रोम के प्राचीन सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। प्राचीन बंदरगाह वाले महाबलीपुरम का करीब 2000 साल पहले चीन के साथ खास संबंध था। पुरातत्वविद राजा वेलू बताते हैं कि यहाँ बरामद हुए पहली और दूसरी सदी के मिट्टी के बर्तन हमें चीन के समुद्री व्यापार की जानकारी देते हैं। पल्लव शासन के दौरान चीनी यात्रा हुएनसोंग कांचीपुरम आए थे। पल्लव शासकों ने चीन में अपने दूत भेजे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।